नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों उसका भी रिवीजन कर लेंगे। तो सेशन को देखिएगा और आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान की मोना अग्रवाल ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है। राजस्थान की मोना अग्रवाल ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की मोना अग्रवाल ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। कौन सा जीता है, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इन्होंने साथियों कैटेगरी पूछे स्टैंडिंग वुमेन SH1 में 619.7 अंकों के साथ गोल्ड जीता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इनका स्कोर आपसे पूछा जा सकता है कि इनका स्कोर कितना रहा। तो 619.7 अंकों का इनका स्कोर रहा और उसके साथ इन्होंने गोल्ड जीता है। राजस्थान की मोना अग्रवाल ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड इन्होंने जीता है। इनका संबंध जयपुर से है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल अंडर 17 फुटबॉल टीम में प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। खेल खिलाड़ी से ज्यादा क्वेश्चन आपकी जो आगामी प्रतियोगिता है, चाहे सगणक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी होना है अब तो इनमें देख लेना साथियों खेल खिलाड़ी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे पूछा है स्कूल गेम्स, और स्कूल गेम्स से संबंधित जो क्वेश्चन है साथियों वो 2nd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था जुलाई के अंदर, उसमें भी पूछे गए थे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल अंडर 17 फुटबॉल टीम में प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो आंसर होगा माजिद खान और प्रीतम का। किसका हुआ है, माजिद खान और प्रीतम का चयन हुआ है। दोनों ही साथियों सीकर के रहने वाले हैं। दोनों ही कहां के हैं, सीकर के रहने वाले हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए कहां के रहने वाले हैं। तो आंसर हो जाएगा सीकर के रहने वाले हैं। कौन, प्रीतम और माजिद खान। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जेंडर संवेदनशीलता के लिए 2023 का दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड प्रदेश के किस पत्रकार को दिया गया। तो आंसर हो जाएगा कान्नाराम मुडियार को दिया गया। इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है साथियों जेंडर संवेदनशीलता के लिए 2023 का दक्षिणी एशिया लाडली मीडिया अवार्ड प्रदेश के किस पत्रकार को दिया गया। तो आंसर हो जाएगा कान्नाराम मुडियार को दिया गया। इनका संबंध पूछे साथियों किससे हैं, भीलवाड़ा से है। इनका संबंध किससे रहेगा, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से रहेगा। आपको ही पता है जेंडर संवेदनशीलता यानी पुरुष में महिला दोनों ही समान है, उसके आधार पर जो ये अवार्ड दिया गया था कान्नाराम मुडियार जी को दिया गया। और इनका संबंध कहां से है, तो भीलवाड़ा से है। कम समय में साथियों मैं आपके साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा जिससे आपका समय भी बचे और आपको करंट अफेयर्स व राजस्थान जीके और कल का आपका रिवीजन भी हो जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान ने किस वन्यजीव स्थलों को, राजस्थान ने किन वन्यजीव स्थलों को आधार भूमि घोषित करने हेतु केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। किनको भेजा है, तो आंसर होगा लुनकनसर बीकानेर के लिए भेजा गया है, कानवास पक्षी विहार कोटा और खींचन फलौदी के लिए भेजा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुनकनसर बीकानेर, कानवास पक्षी विहार कोटा, खींचन फलौदी के लिए साथियों प्रस्ताव है जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। यानी वन्य जीव स्थलों को आदर भूमि घोषित करने हेतु केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे।
अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए देवीलाल सामर पुरस्कार है किसे देने की घोषणा की है? तो आंसर है राम बिहारी गौड को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पहले इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है किसका? राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। इसके अध्यक्ष कौन है? दुलाराम जी साहनी इसके अध्यक्ष हैं। इसका जो सर्वोच्च मीरा पुरस्कार होता है उस पर तो अपने चर्चा की थी। वो किसको दिया गया था? रतन कुमार सामरिया जी को दिया गया था। उनकी कीर्ति कौन सी थी? शाम के लिए दिया गया था। लेकिन साथियों देवीलाल सामर पुरस्कार है ये रास बिहारी गौड को दिया गया है। इनकी कीर्ति है गांधी जिंदा है। इनकी कीर्ति कौन सी है? गांधी जिंदा है। इसके अलावा एक सुधींदर बोलते हैं और कई बार सुधेंद्र बोल दिया जाता है इसको साथियों। यह पुरस्कार है जो किसको दिया गया है? चेतन आदित्य को देने की घोषणा की गई है और उनकी कीर्ति कौन सी है? पानी है। और सर्वोच्च मीरा पुरस्कार जो रतन कुमार सामरिया को उनकी कीर्ति शाम के लिए दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। मीरा पुरस्कार तो सभी याद करके जाते हैं, एग्जामिनर भी दिमाग से खेलता है। देवीलाल सामर पुरस्कार रास बिहारी गौड को, इनकी कीर्ति गांधी जिंदा है। और सुधेंद्र या सुधींदर पुरस्कार है जो चेतन आदित्य को देने की घोषणा की है, उनकी कीर्ति है पानी। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अब साथियों ये हो गए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन है उसमें थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो आपको ही पता है राजस्थान के अंदर सोनी परिवार है, वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ से है। किस स्थान से है? तो आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ से है। ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान के अंदर ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आंसर है जयपुर के अंदर है। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो आंसर है कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। आपने पूछा है ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो आंसर है कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था? राम सिंह द्वितीय के द्वारा लाया गया था। यह हो गए साथियों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने कल जो करंट अफेयर्स बढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन था उसमें हाल ही में 20वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में राजस्थान के कोटा के छात्रों ने भारत के लिए कितने पदक जीते थे? तो आंसर हो जाएगा 6। और राजस्थान के सबसे युवा निर्वाचित जो हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी है उनको किस देश की संसद के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? आंसर है अमेरिकी संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन था माणक अलंकरण पुरस्कार हेतु जयपुर की किस पत्रकार का चयन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अमित बैजनाथ गर्ग का हुआ है। एशिया की प्रथम माइक्रोलाइट फिक्स्ड विंग एयर शो का अभियान है जो किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सीकर में किया गया था। हाल ही में विमोचित पुस्तक इंद्रधनुष किसके द्वारा रचित है? सूर्यदेव सिंह बारेट के द्वारा रचित है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ कम समय में आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी शेयर की। इसके अलावा राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए थे उनको भी मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। सेशन पसंद आया है और आपको ऐसा लगा है कि कम समय में बेहतरीन कंटेंट आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।